चलो स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप के बारे में हमने पढ़ लिया था लास्ट जो हमारा लेक्चर था। 4 प्रॉपर्टीज थे अपने पास। फर्स्ट क्या थी? क्लोजर, संवर्त भी जिसको बोलते हैं। सेकंड थी एसोसिएटिव, साहचर्यता। थर्ड अपने पास जो कंडीशन हम चेक कर रहे थे ग्रुप के लिए वो थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तत्समक अवयव का अस्तित्व। ठीक है, और लास्ट अपने पास था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। ठीक है, ये 4 कंडीशन हम चेक कर रहे थे किसके लिए? ग्रुप के लिए। ग्रुप होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या कर रहे थे हम? जी कोई सेट ले रहे थे, नॉन एम्प्टी सेट, स्टार उसके ऊपर कोई ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ था, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, और उस स्टार बाइनरी ऑपरेशन के लिए 4 कंडीशन हम चेक कर रहे थे। क्लोजर की कंडीशन क्या थी हमारे पास? कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे हम सेट से। ठीक है, जो भी जी अपने पास सेट दिया हुआ है, कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, दोनों को क्या करवाएंगे? ऑपरेट करवाएंगे। नया जो एलिमेंट आएगा रिजल्ट, ठीक है, वो भी वापस किस में आना चाहिए? अपने पास जी में आना चाहिए। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्लोजर या फिर संवर्त की कंडीशन। और ये सभी के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, जितने भी ए और बी जी में बिलोंग कर रहे हैं, यानी उसमें से जितने भी एलिमेंट है उसके कोई भी आप 2 एलिमेंट लो, दोनों को ऑपरेट करवाओ, नया जो एलिमेंट आएगा वो वापस उसी सेट में हमें मिलना चाहिए। ठीक है, एसोसिएटिव की कंडीशन में हमने क्या किया था? ए को बी स्टार सी इससे ऑपरेट करवाओ, या फिर ए स्टार बी इसको सी से ऑपरेट करवाओ। दोनों क्या आने चाहिए अपने पास? इक्वल वैल्यू आनी चाहिए। उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे थे? एसोसिएटिव या फिर साहचर्यता की कंडीशन। सिमिलरली थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जी है उसी में हमें एक एलिमेंट ई मिलना चाहिए, और कैसा मिलना चाहिए? कि उसको किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करवाएं और वापिस अपने पास वही एलिमेंट आ जाए। और ये जिस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं वो कहां से लेंगे अपन? जी से। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि जी के सभी एलिमेंट्स के लिए एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए कि उसको किसी भी इस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएं तो वापिस वही एलिमेंट आ जाए। तो ये जो ई होगा इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट या फिर तत्समक अवयव। बंटनता के नियम वो भी बताएंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो गया अपने पास? हाँ, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, इनवर्स एलिमेंट में क्या करेंगे? पहले अपन आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करेंगे। अगर अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है उसके बाद हम इनवर्स एलिमेंट की बात करेंगे या फिर प्रतिलोम अवयव की बात करेंगे। तो फॉर ऑल, या ऐसे कहें फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, जी का कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, उसके लिए हमें एक दूसरा एलिमेंट मिलना चाहिए। कहाँ मिलना चाहिए? जी सेट में ही मिलना चाहिए। ठीक है, बी बिलोंग्स टू जी। और कैसे मिलना चाहिए? सच दैट जब इन दोनों को ऑपरेट करवाएं तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो आ जाए मेरे पास। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड जो भी हो सकता है। तो जब हम ऑपरेट करवाएं तो वापस आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो ये जो ए है या जो बी है उसको हम क्या लिखेंगे? ए इनवर्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे कहें कि इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ए का इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा अपने पास? बी हो जाएगा, अंडर ऑपरेशन स्टार, अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन थी किसके लिए? ग्रुप के लिए। अब ग्रुप चेक करने के बाद मान लो आपसे पूछ लिया कि अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, आबेली समूह, तो उसके लिए एक कंडीशन हमारे पास और थी, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। जी के कोई भी 2 एलिमेंट लो और उनको ए को बी से ऑपरेट करवाओ या बी को ए से ऑपरेट करवाओ, दोनों ही केस में अगर अपने पास क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है।
तो वो क्या कहलाएगा अपने पास, कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर अबेलियन ग्रुप। ठीक है, क्रम विनिमय समूह। तो कल हमने डेफिनेशंस वगैरह ये सारी चीजें पढ़ी थी, आज हम इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी जो आपकी बुक में है वो आप कर लेना। कोई नहीं समझ में आए तो व्हाट्सअप कर देना, नीचे 8385 वाला नंबर है, कल की क्लास में उसको सोल्व करवाते हैं। ठीक है, किसी को नोट्स वगैरह में दिक्कत आ रही हो तो वो भी मैसेज छोड़ देना इसी नंबर पर। एग्जाम्पल बुक ले ली होगी, जिसने नहीं ली बुक ले लेना अपने। चलो एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखो। शो दैट द सेट ए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, वेयर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इज ए ग्रुप अंडर या ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन। ठीक है, हिंदी में बुक तो होगी आपके पास या फिर लिख लो। प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय A इक्वल्स टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गुणा द्विचर संक्रिया के लिए ग्रुप है, जबकि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, इकाई के घनमूल है। क्या दिए अपने को, इकाई के घनमूल। ठीक है, यूनिटी के रूट्स, यूनिटी यानी 1 के रूट्स। तो 1 के 2 रूट क्या होते हैं अपने पास अगर बात करें तो, यानी जैसे मैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 करूं, 2 रूट का मतलब यही तो हुआ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 तो किस केस के, कौन कौन से केस में आएगा, एक तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आ जाएगा, और एक -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी 1 और -1 इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन के क्या हो गए, रूट हो गए। तो वैसे भी हमें पता है 1 के 2 रूट क्या होते हैं, 1 और -1। सिमिलरली जब हम 3 के लिए बात करते हैं तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे किस किस केस में आएगा अपने पास, तो यहाँ पे एक और टर्म हम यहाँ पे ओमेगा इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और ओमेगा क्या रहता है, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 हो जाता है अपने पास। ठीक है, ओमेगा इंटू ओमेगा, ये अपने ओमेगा स्क्वायर हो गया, और वापिस ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ओमेगा क्यूब, सॉरी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या रखते हैं हम, 1 रखते हैं। ओमेगा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, इधर लेके आओ, जैसे इसकी वैल्यू हो जाएगी -b, ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगी -b यानी -1 प्लस माइनस अंडरूट b स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो b स्क्वायर -4 इंटू AC, तो -3 बच जाएगा यहाँ पे, और अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1, और ये -3। यहाँ से -1 को क्या लिख सकते हैं अपन, आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ से -1 की जगह क्या लिख दिया हमने, आयोटा स्क्वायर, और अंडरूट में से क्या कर सकते हैं, आयोटा को बाहर ले सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। ये जो है ओमेगा की वैल्यू होती है। ठीक है, तो जैसे इसकी पावर 3 करोगे तो अपने पास वापस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली ओमेगा इसके
यूनिटी के 4 रूट अगर आपसे पूछ लिए जाए तो वो क्या होते हैं 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये आगे अपने पास चलता रहता है ऐसे। अब एक चीज और रहती है, जो यूनिटी के जो रूट्स रहते हैं उनका सम हमेशा क्या आता है, 0 आता है। यूनिटी के चाहे आप 2 रूट ले लो, 3 ले लो, 4 5 6, उनका सम क्या आता है, 0 आता है। जैसे 2 है, 1 और -1, इनका सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका भी ये 0 आता है, ठीक है सम। और ये जो है इनका सम भी 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इनका सम भी क्या आएगा अपने पास, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर रियल रूट अपने से पूछे जाए तो रियल रूट अपने पास 2 ही रहते हैं, 1 और -1। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स में रूट आने लग जाते हैं अपने पास। ठीक है, फिर किस में, कॉम्प्लेक्स में, जैसे आयोटा हो गया, माइनस आयोटा हो गया, तो ये फिर अपने पास क्या आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में रूट आने लग जाते हैं। तो अब देखो, अब इसको हम क्या करते हैं, कैले टेबल से इसको सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो रूट समझ में आ गए, यूनिटी के 3 रूट क्या हो गया, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। लिखना चाहो तो कॉर्नर में से लिख लेना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, और ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। ये यूनिटी के 3 रूट्स पे तीनों चीजें लागू हो जाएंगी अपने पास। क्वेश्चन, सॉरी सॉल्यूशन। कैले टेबल कैसे बनेगी, ये रहेगा। ठीक है, ऑपरेशन क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन का। जो तीनों एलिमेंट है वो यहाँ लिख लो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इधर भी लिख लो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ओमेगा, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है। इस एलिमेंट को इससे करवाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अब इसको इससे करवाएं, ओमेगा, यहां पर इसको इससे करवाएं ओमेगा स्क्वायर, इसको इससे करवाएंगे ओमेगा क्यूब, और जो कि क्या होता है 1। ठीक है, सिमिलरली इसको इससे करवाएंगे ओमेगा स्क्वायर, यहां से करवाएंगे ओमेगा क्यूब, जो कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसको इससे करवाएंगे तो ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4। और इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा की पावर 3 क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या बच जाएगा अपने पास, अल्टीमेटली ओमेगा ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें प्रॉपर्टीज, जो आपने चारों प्रॉपर्टीज है वो कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट क्लोजर या फिर समवर्त। ऑल एलिमेंट्स ऑफ टेबल आर फ्रॉम सेट ए, सेट ए ही था ना, दैट इज ए के साथ, और डॉट ऑपरेशन अगर हम बात करें या ऐसे कहें, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी यहाँ पे, सेटिस्फाई हो जाएगी। जो टेबल बन रही है, अगर उस टेबल में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे वही एलिमेंट आ रहे हैं जो हमारे सेट में थे, तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, संवर्त हो जाएगी। यस, जो है ये कोई भी अगर बाहर से एलिमेंट, नया एलिमेंट यहाँ पे अपने पास नहीं आता है। ठीक है, ऑपरेट करवा रहे हो आप, इसको इससे ऑपरेट करवा रहे हो, मान लो कोई नया एलिमेंट यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी वहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर सारे एलिमेंट उसी सेट से आ रहे हैं तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। गुड आफ्टरनून विक्की। ठीक है,
तो यहां पे अब इसके बाद सेकंड कंडीशन कौन सी चेक करेंगे हम, एसोसिएटिव की, एसोसिएटिव या फिर साहचर्यता। तो जो रियल नंबर्स है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके लिए जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये ऑलवेज क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। जो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है यानी कि हम कोई भी दो तीन रियल नंबर है मान लो, फर्स्ट और सेकंड को पहले ऐड कर रहे हैं फिर थर्ड उसमें ऐड कर रहे हैं, या फिर सेकंड और थर्ड को पहले ऐड कर दो फिर फर्स्ट उसमें ऐड कर दो, तो दोनों ही केस में क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगी। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर तो ऑपरेशन तो लिख ही दिया ना हमने, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखते हैं कि इज ऑलवेज एसोसिएटिव फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, जो ऑपरेशन चल रहा है वो किसका चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो वो तो हमने पहले ही लिख दिया। और जो टेबल है उसके सारे एलिमेंट कहाँ से अपने पास, या तो रियल नंबर है जैसे 1 है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो उनके लिए जो मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन दोनों ही ऑपरेशन अपने पास क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, ऑलवेज एसोसिएटिव होते हैं। नोट डाउन कर लो एक बार। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं में गुणन संक्रिया सदैव साचर्य है, सम्मिश्र संख्याओं में गुणन संक्रिया सदैव साचर्य है। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड हम क्या चेक करते थे, आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करते थे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या बताया था, एक ऐसा एलिमेंट जिसको ग्रुप के जो सेट है उसके किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवा रहे हैं तो वापस वही एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें एक सीधा सा तरीका तो क्या रहता है कि आप मान लो ये देख रहे हो, ये रो देख रहे हो, ऊपर ऊपर जो अपने लिखी हुई है जो सेट था उसकी जैसी सेम रो कहाँ दिख रही है, उसकी जैसी सेम रो कहाँ दिख रही है, ये वाली फर्स्ट वाली। ठीक है, उसकी जैसी सेम रो कहाँ दिख रही है, ये, इसके सामने जो एलिमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, यानी 1 यहां पर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। या फिर क्या करो, यहां से कॉलम देख लो, ठीक है, इसका जैसा सेम कॉलम का है, ये वाला है। सेम कॉलम का मतलब फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकंड ओमेगा, थर्ड ओमेगा स्क्वायर, इसमें तो फर्स्ट ओमेगा है, इसमें ओमेगा स्क्वायर है, तो इसका जैसा ही कॉलम कहां पर है, ये, इसके सामने कौन सा एलिमेंट है, यहां पर 1, तो 1 क्या हो जाएगा यहां पर, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। या फिर कैसे देख सकते हैं हम, अगर वैसे नॉर्मली देखना चाहो तो, कौन सा ऐसा एलिमेंट था जिसको किसी के भी साथ ऑपरेट करवा रहे थे तो वापस क्या आ रहा था, वही एलिमेंट आ रहा था, तो 1 ही था। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया वापस 1 आ गया, 1 को ओमेगा के साथ किया तो वापस वही ओमेगा ही आ गया, ओमेगा स्क्वायर के साथ किया तो वापस ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये ऐसा एलिमेंट था जिसको किसी के भी साथ, ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है सबके साथ ऑपरेट किया तो वापस वही एलिमेंट आ रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर अपने पास, आइडेंटिटी एलिमेंट। सो देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू जी सच दैट व्हेन ऑपरेटिंग विद all elements
of G, we get the same element. ठीक है, so 1 belongs to G is identity element for set G under multiplication operation, under multiplication operation. ठीक है, ऑपरेशन डिफाइन करना बहुत जरूरी है सेट के लिए हमेशा। जैसे आप ऑपरेशन चेंज कर दोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज हो जाएगा जैसे ही आप क्या करोगे, ऑपरेशन चेंज कर दोगे या फिर ग्रुप जो है सेट जो है वो चेंज कर दोगे। ठीक है, लास्ट हम क्या चेक करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, प्रतिलोम अवयव, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब आइडेंटिटी एलिमेंट पता चल गया कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, मैं ये कर देता हूं रफ। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट एक तो यहां बन गया था, एक ये बन गया, वन ही है ना आइडेंटिटी एलिमेंट, और एक ये है। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गए, आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी अभी हमने चेक कर लिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। चलो अब क्या चेक करते हैं, इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट आफ्टर inspection of table we get that। ठीक है, टेबल का जब हमने इंस्पेक्शन किया तो क्या दिखा हमें, इनवर्स एलिमेंट के लिए सीधे सीधे आपको क्या देखना है कि जहां जहां आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है उसके यहां और यहां ये एलिमेंट देख लो। 1 का इनवर्स क्या है, 1। सिमिलरली ओमेगा का इनवर्स कहाँ है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट 1 यहाँ है, ओमेगा। समझ में आ गया, यानी जहां जहां आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है उधर इधर रो की साइड देख लो, कॉलम की साइड देख लो। ठीक है, ऊपर जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्स। तो आफ्टर जब हमने टेबल का इंस्पेक्शन किया तो हमें क्या दिखा, 1 का इनवर्स क्या है, 1। वी गेट दैट 1 इज सेल्फ इनवर्स। ठीक है, 1 क्या है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, खुद का इनवर्स क्या आ रहा है, खुद ही आ रहा है। एंड ओमेगा का इनवर्स, ओमेगा जो है उसका इनवर्स, ओमेगा का इनवर्स क्या है अपने पास, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का इनवर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर। एंड ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स, इनवर्स को क्या करते हैं, पावर -1। ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या आ रहा है, ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या आ रहा है अपने पास, ओमेगा आ रहा है। पांचवा लेक्चर चल रहा है आपका। ठीक है, और जो अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखे तो सेकंड लेक्चर ही है, 4th और 5th। और वैसे 5 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लेक्चर था उसमें बेसिक चीजें पढ़ी थी हमने, सेट के बारे में पढ़ा था, एक में रिलेशन और एक में फंक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमारा चैप्टर कल से स्टार्ट हुआ था ग्रुप। ठीक है, ग्रुप के बारे में पढ़ा था हमने, कौन कौन से ग्रुप होते हैं। ये बुक शायद आपकी सबसे लंबी है, शायद क्या है ही। डायनामिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो ज़्यादा उसमें दिक्कत आती नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। ये थ्योरेटिकल है, पूरी थ्योरम्स वगैरह चलती हैं इसमें, क्वेश्चन कम ही है, आगे ज़्यादा आपकी थ्योरम्स ही आएंगे।
ठीक है, जैसे जैसे परम्यूटेशन ग्रुप वगैरह, रिंग वगैरह, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, डायनेमिक्स की जो थर्ड बुक आपकी मैकेनिक्स वाली, उसमें दो बुक है अपने। ठीक है, एक तो स्टैटिक्स है और एक है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स जिसमें हम गति विज्ञान, जो भी ऑब्जेक्ट्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं उसमें, डायनेमिक्स में। ठीक है, कोई भी बॉडी है या कोई ट्रेन है, कुछ भी एलिमेंट है, मूव कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, उसकी चीजें जो भी है, एक्सेलेरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, उन चीजों के बारे में हम वहां पे पढ़ते हैं। और स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स में क्या है, स्थिति विज्ञान, वो फिक्स एलिमेंट के लिए आती है। कोई भी एलिमेंट जैसे किसी स्थान पर रखा हुआ है, चलने वाला है, मतलब चला नहीं है, तो एग्जैक्ट एक फिक्स जगह पे है, उसके बारे में जो है हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स में। तो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में। कौन से यूनिवर्सिटी है आपकी, उर्वशी? ठीक है, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, या कहीं भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस चल रहा है। हो सकता है आपकी जो है, हाँ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी पढ़ाएंगे, एनए भी पढ़ाएंगे। जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में, सॉरी, फाइनल में नहीं है। सेकंड ईयर की बुक्स चलेगा जब सिलेबस, उसमें आएगी। वाराणसी। ठीक है, आप एक बार व्हाट्सअप कर देना, जो 8385 वाला नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर लेना, आपका सिलेबस जो भी है वो एक बार चेक कर लेंगे, फिर बता देंगे आपको क्या क्या आपके काम का है। ठीक है, तो हमने चारों कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया सबका, सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट तो यूनिक होता है, इनवर्स एलिमेंट सभी के लिए हमें इनवर्स एलिमेंट भी मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ग्रुप। तो कैसे लिखेंगे, सो सेट ए, कहीं हमने जी तो नहीं लिख दिया, वन बिलोंग्स टू जी लिखा हुआ है ना, हाँ, ए कर लेना इसको। ठीक है, वो माइंड में जी रहता है ग्रुप के लिए। तो अभी यहाँ पे सेट क्या लिया हुआ है, ए लिया हुआ है, तो सो सेट ए इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। ऑपरेशन डिफाइन करना बहुत जरूरी है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ठीक है, ये नहीं है कि सभी के लिए ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने चेक किया है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने चेक किया है, एडिशन के लिए भी देखेंगे तो बाद में काफी सारे एग्जाम्पल आएंगे आपके। अब जैसे एडिशन के लिए आ जाता, मान लो इसमें, तो क्या करते, एडिशन के लिए आ जाता मान लो, तो क्या करते, फर्स्ट कंडीशन ही दिक्कत कर जाती। कोई भी दो एलिमेंट, जैसे 1+1 ही ऐड कर लिया आपने, या 1+ω ऐड कर लिया, तो क्या आएगा, 1+ω ही रह जाएगा। वो तो है नहीं ग्रुप में, ग्रुप में तो क्या है, 1ω और ओमेगा स्क्वायर। उसमें क्या है, 1ω और ओमेगा स्क्वायर। तो एडिशन के लिए तो फर्स्ट कंडीशन, यानी कि क्लोजर वाली जो कंडीशन है, वही हमारे क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी कोई भी हो, आपके क्वेश्चंस यही मिलेंगे, क्वेश्चंस घूम फिर के, जितनी भी यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन में क्वेश्चन यही मिलेंगे, अलग से क्वेश्चन है ही नहीं। हमारा सिस्टम इतना बढ़िया है कि सारे घूम फिर के, कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, यही क्वेश्चन मिलने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं हम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट तो क्या है, मतलब बहुत ही इजी है, बट एग्जामिनर है उनका फेवरेट है, हर 1-2 साल छोड़ के उठा उठा के वापस रख देते हैं इसको एग्जाम में। ठीक है, अभी 2018 में आया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। द सेट, राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं, ऑल ओवर इंडिया जितने भी यूनिवर्सिटीज है, उनमें घूम फिर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा आपको। 1-1 आयोटा और माइनस आयोटा, यानी कि यूनिटी के 4 रूट्स। ठीक है, 4 रूट्स ऑफ
यूनिटी। वेयर आयोटा इक्वल्स टू √-1, या फिर ऐसे लिख लो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, कुछ भी लिखा आ सकता है, एक ही बात है। ठीक है, आयोटा इक्वल्स टू √-1 आ सकता है, या फिर आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 लिख देगा तो भी एक ही बात है, या फिर ऐसे लिख देगा कि सॉरी दीज आर 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ था दीज आर 3 रूट्स ऑफ यूनिटी इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, जितने भी 2, 4, 5 स्टार लगाने हो लगा लेना इस क्वेश्चन के, हो सकता है इस बार आपके हिस्से में आ जाए। ठीक है, प्रूव इट। टेबल बनाते हैं, इधर बना लेते हैं टेबल। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई का। एलिमेंट 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इधर भी लिख लो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 आ जाएगा। 1 को -1 से -1, इससे करेंगे आयोटा, इससे करेंगे माइनस आयोटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? -1 को करो, -1 को इससे करेंगे -1, यहाँ करेंगे माइनस इंटू माइनस +1, -1 को आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा, यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और क्या बच गया, आयोटा बच गया। ठीक है, अब यहाँ करो, आयोटा हो गया माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और ये क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, बट इसके साथ एक माइनस और लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, +1। सिमिलरली यहाँ पे माइनस आयोटा, इसको इससे करवाओ माइनस माइनस तो प्लस, आयोटा बच गया। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर तो -1 हो गया, और एक माइनस यहाँ भी है तो +1। ठीक है, यहाँ पे दोनों माइनस है तो ये तो प्लस हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचा, आयोटा इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या है अपने पास, -1। तो ये अपने पास क्या बन गई, टेबल बन गई। ठीक है, ये क्या बन गया अपने पास, टेबल बन गई। अब चारों प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर। क्लोजर के लिए क्या करते हैं हम, संवर्त जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्लोजर के लिए क्या करते हैं, ये जो टेबल है इसमें कोई भी एलिमेंट हमारे पास सेट से बाहर आया क्या, जो भी सेट था हमारे पास, लेट जी, हमने ये सेट मान लिया 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा, देन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट जी वी गेट फॉलोइंग कैले टेबल। कैले टेबल भी बोलते हैं इसको, फॉलोइंग कैले टेबल, उसके नीचे टेबल बना लेना। ठीक है, अब प्रॉपर्टी आएगी अपने पास फर्स्ट, क्लोजर। क्लोजर के लिए क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स इन टेबल। टेबल में जितने भी एलिमेंट है वो कहां से आ रहे हैं, सेट से आ रहे हैं। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स इन टेबल आर फ्रॉम सेट जी, सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड।
ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो संतुष्ट हो गई भाई, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, आगे अपना काम कर लो। अब किसको संतुष्ट करना है? एसोसिएटिव को, साहचर्यता। ठीक है, उसके लिए क्या बताया था? इसमें कुछ नहीं लिखना, अपने को एक लाइन लिखनी है। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन ही चल रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव फॉर आर एंड सी। ठीक है, अब ये नॉर्मल आर और सी नहीं है, ये रियल नंबर्स हैं, और वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑलवेज क्या होते हैं? एसोसिएटिव होते हैं, तो उसमें अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। हिंदी में क्यों नहीं लिखते? हिंदी में देखो, लिखने में इंग्लिश में कंफर्टेबल रहता है, हिंदी में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, समझ लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट थे जो हिंदी मीडियम के लिए ही आए थे, ठीक है, कोचिंग करने, और जब उनके एग्जाम लगे थे, एक दो एग्जाम लग गए थे, ऐसे मत सोचना अब एग्जाम तो लगे ही नहीं थे तो कहाँ से हो गए, तो उनके एग्जाम लग चुके थे, अलग यूनिवर्सिटी से थे एक दो एग्जाम, तो वो एग्जाम वो इंग्लिश मीडियम में देख के आए थे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे और इंग्लिश मीडियम में वो एग्जाम दे के आए थे, क्योंकि वो फाइनल मतलब जब पढ़ रहे थे तो इतना कंफर्टेबल हो गए थे लास्ट तक इंग्लिश में, क्योंकि उनको चीजें समझ में आने लग गई थी, और एक्चुअल देखा जाए तो इंग्लिश ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, बाद में आपको एमएससी करनी है या जैम की प्रिपरेशन करनी है, कोई भी आपको तैयारी करनी है, तो आगे तो इंग्लिश ही रहेगी। हाँ, राजस्थान में होता है। ठीक है, तो आगे आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है वो इंग्लिश में ही होगी, चाहे आप जैम लो, एमएससी आपको करनी है तो वो इंग्लिश में होते हैं, वहाँ हिंदी का कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो जितना बेटर रहेगा, जितना जल्दी आप इसमें कमांड कर लोगे या समझने लग जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा हिंदी, सॉरी इंग्लिश। ठीक है, हाँ, नहीं समझ में आ रहा तो बोल सकते हो कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रही, साथ साथ में वैसे मैं हिंदी वर्ड्स यूज कर लेता हूँ, लिख भी देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, नोट्स कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आराम से आप बना सकते हो, बुक्स आपके पास है, या नहीं भी है तो नोट्स के लिए तो बोल देना, पीडीएफ आपको दे देंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है ज्यादा बड़ा। ठीक है, मेन आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और मैथ्स में तो इतनी कोई दिक्कत आती नहीं, लैंग्वेज की सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश जैसा कुछ रोल है ही नहीं। क्या हो गया? इसके बाद हमें क्या करना था? थर्ड, इनवर्स एलिमेंट, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैंने क्या बताया था कि ये जो है अपने पास, ये जो रो है, फर्स्ट हमने ऊपर जो एलिमेंट्स वाली जो रो लिखी थी, सेम वैसी रो कहां दिख रही है? फर्स्ट ही रो दिख रही है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसके सामने कौन सा एलिमेंट है? 1 है। या फिर ऐसे कहूं कि ये जो कॉलम है, जो हमने एलिमेंट्स के लिए क्या लिखे थे, बाहर लिखे थे ना ऊपर, ठीक है, तो ये जो कॉलम है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ऐसा कॉलम कौन सा दिख रहा है? फर्स्ट वाला, ये 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो इसके सामने जो एलिमेंट है ये क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कैली टेबल में अपने पास। ठीक है, थर्ड, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन थी हमारे पास? ए स्टार ई हम करें और वापिस हमारे पास क्या जाए? ए आ जाए। तो ई यहाँ पे देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, जो भी सेट है उसमें हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसको उस सेट के किसी भी एलिमेंट से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी,
उस सेट के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करवाए और वापस वही एलिमेंट मिल जाए, देन E इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, उस जो भी स्टार ऑपरेशन था उसके लिए। तो सिमिलरली यहां पे अब इसमें देखो, ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो? बिल्कुल है, 1। सिमिलरली 1 बिलोंग्स टू जी, या हेयर लिख लेना, हेयर सिमिलरली 1 बिलोंग्स टू जी। हमें 1 मिल रहा है, और कैसे मिल रहा है? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो वापिस क्या आ गया अपने पास? ये डॉट है यहाँ पे, 1.1 1 आ गया। 1 को -1 से करवाया था तो क्या आ गया वापिस? -1 आ गया। ठीक है, चाहे तो इसके सर्किल लगा लेना, थोड़ा सही से दिख जाएगा। 1 को आयोटा से ऑपरेट करवाया तो क्या आ गया वापिस? आयोटा आ गया। और 1 को माइनस आयोटा से ऑपरेट करवाया तो क्या आ गया? माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, तो ये एलिमेंट हमें ऐसा मिल रहा है जिसको सेट के जितने भी एलिमेंट है, चार सबके लिए करना होता है। फॉर ए बिलोंग्स तो हमने चारों के साथ कर लिया। ठीक है, ऑपरेट करवा रहे हैं, वापिस जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवा रहे हैं वही एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? आइडेंटिटी एलिमेंट। सो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं तत्समक अवयव। ठीक है, अब ये टेबल है, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में, ऐसे ही बनेगी ये तो, है ना। 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर, ग्रुप नहीं लिखेंगे अभी, सेट जी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ग्रुप क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि ग्रुप के लिए तो हम कंडीशन चेक ही कर रहे हैं ना, ग्रुप है या नहीं है। हालांकि आपको पता है, इतने इंटेलिजेंट हो कि ग्रुप है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर तो ये मान के चल रहा है कि आपको नहीं पता है, तो उसको तो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो मानेगा वो, तभी नंबर देगा। पहले आपने मान लिया कि हाँ ग्रुप है, तो फिर वो नंबर थोड़ी देगा। लास्ट क्या कंडीशन आएगी? इनवर्स। लास्ट में क्या करेंगे? इनवर्स एलिमेंट या फिर प्रतिलोम अवयव। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर किसी का छूट भी जाए तो वापस वीडियो देख के लिख लेना नोट्स। अपनी जो वेबसाइट है gammaMathsAcademy.com, उस पर भी ये वीडियो जो है वहां पर भी मिल जाएंगे आपको। इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, इनवर्स एलिमेंट में क्या होता है? फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, हर एक जी के हर एक एलिमेंट के लिए हमें मिल जाए एक दूसरा एलिमेंट बी, सच दैट, और कैसे मिल जाए कि ए स्टार बी करें तो वापिस क्या आ जाए अपने पास? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ठीक है, देन ए इनवर्स इक्वल्स टू बी। तो ए का इनवर्स क्या होता है? बी होता है यहाँ पे। हेयर सिमिलरली वी गेट आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ टेबल दैट, तो हमने यहाँ पे टेबल का इंस्पेक्शन किया तो हमें यहाँ पे क्या मिला? आइडेंटिटी एलिमेंट देख लो अब कहाँ कहाँ है। ऐसे मत देखो, जैसे सबसे पहले मुझे 1 का क्या देखना है? इनवर्स देखना है, 1 का इनवर्स देखना है। ठीक है, तो 1 का इनवर्स देखना है, 1 कहाँ है? यहाँ पर है। आइडेंटिटी एलिमेंट यानी 1 कहाँ आ रहा है? यहाँ, इसके सामने ऊपर क्या है? 1 है। तो 1 का इनवर्स क्या हो गया? 1, या फिर ऐसे कहें सेल्फ इनवर्स। ठीक है, खुद का प्रतिलोम खुद ही है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट बोलते हैं इसको। फिर हमने क्या किया? -1 के लिए चेक किया। ठीक है, -1, -1 यहां पर है, इसके लिए यहां गए, आइडेंटिटी एलिमेंट ये रहा, इससे ऊपर गए, ये क्या आ गया? इसका इनवर्स। -1 का इनवर्स भी क्या आ गया? -1 ही आ गया। ठीक है, थर्ड एलिमेंट आयोटा,
आयोटा के लिए यहां से गए, ये हमें क्या मिला यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, ऊपर गए तो माइनस आयोटा। तो आयोटा का इनवर्स हमें क्या मिला है, आयोटा का इनवर्स, आयोटा का इनवर्स क्या मिला है माइनस आयोटा। और सिमिलरली माइनस आयोटा का इनवर्स जब देखेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, आयोटा मिल जाएगा। माइनस आयोटा ये है, यहाँ गए ये आइडेंटिटी एलिमेंट, इससे ऊपर गए ये क्या आ गया आयोटा। तो माइनस आयोटा का इनवर्स क्या हो गया आयोटा, आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा। 1 और -1 दोनों क्या है यहाँ पर सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, ठीक है। 1 और -1 यहाँ पर दोनों क्या है सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। तो यहां तक एक चीज हमारी कंप्लीट हो गई, और वो क्या थी ग्रुप, ठीक है। सो क्या लिखा था हमने, जी लिखा था ना इसको, एक बार नोट अपने जो भी नोट्स बनाए उसमें चेक कर लेना। सो जी इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यानी कि गुणन संक्रिया के लिए जी क्या बन जाएगा यहाँ पे समूह बन जाएगा या फिर ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। जी जो सेट था वो क्या बन गया ग्रुप बन गया। अब क्वेश्चन वापस पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, यहां तक छोड़ के आ गए तो नंबर कट जाएंगे। यहां तक छोड़ के आ गए तो नंबर कट जाएंगे। कितने कटते हैं वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, ठीक है। क्या लिखा था, द सेट दिस वेयर दिस इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने ग्रुप तो इसको प्रूफ कर दिया, अब हम क्या प्रूफ करेंगे इसको अबेलियन प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो लास्ट जो 5th कंडीशन है वो किसकी कॉम्यूटेटिविटी या फिर क्रम विनिमयता, या फिर ऐसे कहें क्रम मतलब अपना प्लेस, जो ऑर्डर है वो क्या कर लें विनिमय या फिर एक्सचेंज कर लें। -1 का इनवर्स -1 हो गया ना, देखो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहा है 1, यानी ए एलिमेंट के लिए हमें बी एलिमेंट ऐसा मिल गया कि इन दोनों को ऑपरेट करवाया तो क्या आ गया आइडेंटिटी आ गया, यही तो रहता है। तो ए का इनवर्स क्या कहलाता है बी, यानी -1 का इनवर्स क्या कहलाएगा -1, ठीक है। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है तो कॉम्यूटेटिव की जो कंडीशन थी वो क्या थी A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू G। ये कंडीशन थी कि जितने भी A और B है जो सेट है हमारे पास G, या फिर ऐसे कहें कि अभी तो क्या बन गया अपने पास ग्रुप बन गया, तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है उनमें से कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ बारी बारी से, दोनों को ऑपरेट करवाओ। ऑपरेट कैसे करवाना, पहले ए को बी से ऑपरेट करवाएंगे फिर बी को ए से ऑपरेट करवाएंगे। अगर दोनों ही केस में अपने पास रिजल्ट क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो फिर जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा अपने पास अबेलियन ग्रुप, या फिर आबेली समूह इसको बोल सकते हैं, या क्रम विनिमय समूह भी बोल सकते हैं, या कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी बोल सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो, जो आपको सही लगे वो यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। तो अब ये तो था कि इसकी डेफिनेशन क्रम विनिमय की, लेकिन हमें तो क्या चेक करना है कि ये जो हमारे पास जो सेट है वो क्रम विनिमय है या नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, टेबल जो हमने बना ली इस टेबल से हमें कैसे पता चलेगा। आपको मान लो टेबल दे दिया, कहीं आप इंटरव्यू देने गए हो, ये टेबल लिखी हुई है सामने और बोल दिया कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है बताओ, तो कैसे पता चलेगा। वहां पे एक एक एलिमेंट को दो, कोई भी 2 एलिमेंट लोगे उनको मल्टीप्लाई करवा के देखोगे, फिर दूसरा एलिमेंट लोगे फिर मल्टीप्लाई करवा के देखो, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल से कैसे देखते हैं कि जो फर्स्ट रो है अपनी वो ही फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। देखो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा,
1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। जो सेकंड रो है वही सेकंड कॉलम होना चाहिए। देखो -1 1 माइनस आयोटा आयोटा, -1 1 माइनस आयोटा आयोटा। थर्ड रो आयोटा माइनस आयोटा -1 1 आयोटा माइनस आयोटा -1 1। सिमिलरली फोर्थ माइनस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा आयोटा 1 -1 1 माइनस। ठीक है, कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो फिर क्या कहलाएगा अपने पास? कॉम्यूटेटिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, कैसे लिखेंगे? कोरस्पोंडिंग रो एंड कॉलम्स आर सेम इन टेबल, so G is abelian group under multiplication। कोई दिक्कत यहां तक? कुछ भी चीज समझ में नहीं आई हो कमेंट कर दो जल्दी से। ठीक है, अब देखो ग्रुप हमने प्रूफ कर दिया, अबेलियन ग्रुप भी प्रूफ कर दिया। एक चीज और उसने लिखी है फाइनाइट, फाइनाइट या फिर परिमेय जिसको हम बोल सकते, सॉरी परिमित। ठीक है, तो क्या बोला है उसने? फाइनाइट एक चीज और यहां पे बोली है। तो फाइनाइट का मैंने क्या बताया था? ऐसा ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो अपने पास, कुछ फिक्स नंबर हो, उस या नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट ग्रुप कहते हैं। तो अब इसमें नंबर ऑफ ग्रुप जो सेट जी है उसमें कितने हैं? 4। 4 ही तो एलिमेंट है, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। सेट में 4 एलिमेंट थे, ऑपरेशन क्या था? मल्टीप्लाई का था। हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है? अबेलियन ग्रुप है। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं? फाइनाइट अबेलियन ग्रुप भी कह सकते हैं। सो जी इज फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ठीक है, ऑर्डर 4 हो गया इसका। ऐसे भी लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 4। फाइनाइट नंबर है तो ग्रुप भी क्या हो गया? फाइनाइट ग्रुप हो गया। ठीक है, तो अभी तो टाइम इतना बचा नहीं है, नेक्स्ट क्लास हो रहा है एमएससी की। तो मैं एक क्वेश्चन आपको नोट करवा देता हूं, खुद ट्राई करना। नहीं समझ में आएगा तो कल हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ही टेबल बनानी है और ट्राई करना है। एक छोटी सी चीज उससे पहले मैं बता देता हूं। जैसे हमारे पास ये ग्रुप रहता है ZM और साथ में ऑपरेशन चलता है +n, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो ग्रुप रहता है इसमें क्या रहता है? जो ZM ये जो लिखते हैं हम एलिमेंट्स, कई जगह Z1 Z2 लिखा मिलेगा, Z3 लिखा मिलेगा, Z4 लिखा रहेगा। तो इस सेट में एलिमेंट कहां से आते हैं? 1 से लेकर और m-1 तक। ठीक है, सॉरी 0 भी आएगा ना, 0 से लेकर m-1 तक। जैसे मान लो मैं Z2 की बात करता हूं, तो 0 से लेकर m-1 यानी 2 - 1 कहां तक? 1 तक। तो 0 और 1। Z3 में बात करूं तो एलिमेंट कहां से आएंगे? 0 1 और m-1 यानी एक कम, 3 से एक कम यानी 2 तक। ऐसे ही मैं Z7 की बात करूं तो कहां तक आ जाएंगे? एक कम यानी 6 तक, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो जितना ये नंबर रहता है m, उतने ही एलिमेंट इस सेट में रहते हैं। हाँ बिल्कुल, मोडुलो n का जो सेट बोलते हैं। ठीक है, तो और ये एडिशन मोडुलो, इसको हम ऑपरेशन को क्या बोलते हैं?
एडिशन मोडुलो n, और कई बार ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन मोडुलो। ठीक है, m n जो भी है। ऑपरेशन कैसे चलता है इसमें, जो प्लस m का ऑपरेशन रहता है मान लो, उसमें क्या करना हमें, जब तक m तक नंबर आ रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही m से बड़ा नंबर आएगा तो m या फिर m का मल्टीपल उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे ये 14 है, ग्रुप मान लो चल रहा है आपका Z5। ठीक है, 14 को Z5 जो ग्रुप है उसमें कैसे लिखा जाएगा, इस ग्रुप में कोई भी एलिमेंट इसके अलावा नहीं लिखा जाएगा। अब Z5 में 0 1 2 3 4 सिर्फ यही एलिमेंट आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 14 को कैसे लिखेंगे हम, 14 में से 5 या 5 का मल्टीपल क्या करना है, हमें माइनस करना है। मान लो आपने 5 माइनस कर दिया, क्या बचा 9, ये तो अभी भी नहीं है इस ग्रुप में। फिर एक बार माइनस कर दो, क्या बचा 4, अब है। ठीक है, तो 14 को हम Z5 में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। Z5 ग्रुप के अंडर 14 को क्या लिखेंगे, ऐसे ही मान लो 25 अपने पास 25 है, 25 में से क्या करें, 5 माइनस करें 20, 5 माइनस करें 15, 5 माइनस करें 10, 5 0, तो 0 इस ग्रुप में है, 5 तक नहीं था, तो इसको 25 को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, किसमें, Z5 में। या फिर डायरेक्ट क्या करना है, 14 है, 14 में से 5 है, 5 का मल्टीपल माइनस कर दो, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, 10 माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा। ठीक है, इससे जैसे 5 1 जा 5 करेंगे, 5 2 जा 10 करेंगे, 3 जा 15 करते तो इससे ज्यादा चला गया, माइनस में तो आ नहीं सकता, तो क्या करेंगे 2 पे यानी 10 माइनस कर देंगे, ऐसे यहां से आ जाएगा। ठीक है, 121 है मान लो, 5 में 120 आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हमें चेक करना है, सो दैट द सेट G, क्वेश्चन लिखो, सो दैट द सेट G, और ये लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 इस तरह से, या फिर ऐसे इसको Z5 भी लिख सकता था वो, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि Z5 क्या है। अभी अलवर में भर्तरी यूनिवर्सिटी में 2019 में आया हुआ है, बीकानेर में 2018 में आया हुआ है, कोटा यूनिवर्सिटी में 2-3 बार आया हुआ है, अजमेर में भी आया हुआ है। घूम फिर के एग्जाम्पल इन्हीं में से आना है, कभी कोई आ जाएगा कभी कोई आ जाएगा। क्या लिख लिया, सो दैट द सेट G दिस इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 5, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 5, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रूव दैट दिस इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। ठीक है, या जैसे मैंने लिखवाया, सो दैट द सेट G दिस 0 1 2 3 4 इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 5। ठीक है, तो आज जो एग्जाम्पल दोनों हमने किए वो समझ में आ गए होंगे। ये एग्जाम्पल आपको खुद करके देखना है, पहले इसकी कैले टेबल बनाना, क्लोजर के लिए देखना कि कोई एलिमेंट इससे बाहर से तो नहीं आ रहा, सारे इसी से आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद एसोसिएटिव, एसोसिएटिव तो हो ही जाएगा, क्यों, सारे क्या है, रियल नंबर ही तो है, और रियल नंबर के लिए एडिशन के लिए क्या होता है, या फिर चेक कर लेना कहाँ दिक्कत है। टाइमिंग का अभी थोड़ा सा फिक्स नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अभी तो यही चल रहा है 1:30 से ही, क्यों, एक बार एमएससी और ये सारी क्लासेस का फिक्स हो जाए उसके बाद जो है टाइमिंग का भी, अभी तो 1:30 चल रहा है। ठीक है, और कोई दिक्कत आ रही हो तो एक बार कमेंट कर दो, फिर आज की क्लास ऑफ करते हैं, एमएससी की क्लास का टाइम हो गया। लाइक शेयर कर दिया करो अपने जो भी दोस्त वगैरह हैं बीएससी में एमएससी में। अब जैसे अब ये बच्चे बता रहे थे कि अदर यूनिवर्सिटी में ये जो अपना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है वो किसी और ईयर में आ रहा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर में है।
ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि आपको थर्ड ईयर वालों को ही शेयर करना है, हो सकता है वहां पे सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में कहीं भी आ रहा हो सिलेबस, तो जिसको भी फायदा हो जाए बढ़िया ही है। व्हाट्सएप नंबर जो नीचे चल रहा है 8385924444, ठीक है, दोनों ही कोचिंग के ही नंबर हैं, 7665120570, इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। चलो मिलते हैं फिर कल आपसे।